आगरा का सिविल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट राम भरोसे, नहीं आ रहे देशी या विदेशी निवेशक। सिविल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट राम भरोसे, नहीं आ रहे देशी या विदेशी निवेशक। नागरिकों के हित को नजरअंदाज कर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की सूची में डाल दिया गया। आम नागरिकों के लिए सहज पहुंच वाला सिविल एयरपोर्ट आगरा 1998 से सपना रहा है और आगे भी कई दशक तक एयरपोर्ट को वायुसेना परिसर में ही बने रहना है। यह स्थिति तब है जबकि सिविल एनक्लेव को वायुसेना परिसर से बाहर लाए जाने को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति मिल चुकी है, जिसे आधार बनाकर अब तक इसे लंबित रखा जाता रहा था। जबकि हकीकत यह है कि सिविल एनक्लेव प्रोजेक्ट को जैसे ही अनुमति मिली उसके साथ ही इसे फिर से लंबित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया। आगरा के जनप्रतिनिधियों में से एक भी आगरा के हित के विरोधी कार्य पर नहीं बोला। हो सकता है कि उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी के इस निर्णय की जानकारी ही नहीं हो। 95 एकड़ जमीन खरीदने को धन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। आगरा के नागरिकों के लिए सबसे कष्टकारी यह है कि जब जमीन अधिग्रहण सहित सभी अनुमतियां मिल चुकी हैं, फिर भी इसका निर्माण शुरू क्यों नहीं हो सका। विधायक के सदनों में गुम क्यों हो चुकी है आगरा की आवाज। आगरा प्रमुखता के साथ पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर है। देश के हर छोटे बड़े शहर में नागरिक हवाई अड्डे बन चुके हैं, लेकिन आगरा का मामला लगातार लटकता ही चल रहा है। क्या अपने आप में यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आगरा के जनप्रतिनिधि अपनी ओर से यह मामला कभी नहीं उठाते। कम से कम संसद के सदनों चर्चा या प्रश्न के रूप में तो अब तक इस मुद्दे को नहीं उठाया। जनता के बीच स्थिति स्पष्ट करें। जन जानकारी के लिए सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा भारत सरकार से जानना चाहती है कि आगरा के जनप्रतिनिधियों को मालूम नहीं है या फिर आगरा की जनता को अनभिज्ञ रखा जा रहा है कि जनवरी 2023 से इसे निवेश प्रोजेक्ट की सूची में डाले जाने के बावजूद ना तो विदेशी निवेशक इसके लिए आगे आया और ना ही प्राइवेट निवेशक ही। इस दौर में प्रधानमंत्री के तमाम विदेशी दौरे हो चुके हैं और यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करने को तमाम शोकेस और सेमिनारें हो चुकी हैं। 215वीं बैठक की राजदारी स्पष्ट की जाए। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का कहना है कि एयरपोर्ट 2 नहीं और ज्यादा टैक्सी ट्रैक का बनाए, किंतु जिस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की अनुमति मिली हुई है उसे तो शुरू होने दें। एयरपोर्ट अथॉरिटी की 215वीं बैठक के एजेंडे में स्वीकृत प्रोजेक्ट को किसके कहने पर रोका गया है, स्पष्ट किया जाए। यह निर्णय स्पष्टतः आगरा के हितों के विरुद्ध है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मांग करती है कि आगरा के सिविल एनक्लेव को लेकर आधिकारिक जानकारी लाई जाए, जिससे आगामी 2024 के चुनाव में किसी भी पार्टी का कोई नेता या स्टार प्रचारक जनता के बीच सिविल एयरपोर्ट को लेकर भ्रम न फैला सके। आगरा के लोग जानते हैं कि जब सिंगल टैक्सी ट्रैक वाले सिविल एनक्लेव को सुप्रीम कोर्ट और ताज टी पे जीएम जोन की अनुमति मिलना मुश्किल थी, तो 2 टैक्सी ट्रैक वाले सिविल एनक्लेव को भला कैसे अनुमति मिल पाएगी। वैसे भी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए बनाए जा रहे सिविल एनक्लेव के लिए दूसरे टैक्सी ट्रैक की जरूरत ही कहाँ है। यही नहीं, अगर दूसरा टैक्सी ट्रैक जरूरी भी है तो स्वीकृत प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाने के साथ ही मौजूदा एनक्लेव का